हे गाइस, आज हम ट्रैक का इंट्रो ऑफ लैंड समझेंगे। तो इसमें ऊपर में समझाने के लिए छोटी सी वीडियो भी है, वो इंग्लिश में, और उसके बाद इसको पढ़िएगा कि ये क्या क्या होता है। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क लाइन होता है। तो उसमें और भी हैं, जैसे स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। तो ये कनेक्शन के बारे में, किस तरह से कनेक्शन देते हैं और क्या क्या कनेक्शन में क्या क्या खामियां होती हैं, ठीक है। तो उसको पढ़िएगा। और एक स्विचेज है, जैसे इंटरनेट से जुड़ने पर जैसे राउटर से हमारा कनेक्शन करते हैं, उसके बाद ये स्विचेज लगाकर बहुत सारे कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं। उसी तरह ये राउटर क्या है, जैसे एक कंप्यूटर और बी कंप्यूटर के बीच में राउटर होता है। जैसे एक कंप्यूटर मेरा एक यहाँ है, एक दूसरा दूसरे देश में है या दूसरे सिटी में है, तो राउटर के जरिए इंटरनेट से कनेक्ट होता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम प्रैक्टिस में, कुछ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, सबसे पहला सवाल है कि लैन का मतलब क्या है या उसका फुल फॉर्म। तो उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं कि, ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि वर्क राउटर परफॉर्म। तो राउटर का काम क्या है, ये सवाल है। तो राउटर का काम है राउटिंग करना, ठीक है, नेटवर्क को जोड़ना, आईपी को जोड़ना और रिक्वेस्ट को, डाटा को सेंड करना। और उसके बाद जो हमारा सवाल है वो है लोकल नेटवर्क ट्रांसमिट को कनेक्ट लोकेशन। तो ये जैसे जो कनेक्ट करता है वो स्विच है, सारे डाटा को राउटर से कनेक्ट करता है। तो इसका आंसर स्विच होना चाहिए। चलिए हम चेक करते हैं। तो इसका लिखते हैं स्विच, ठीक है। तो स्विच लिख लेते हैं और हाँ ठीक है, चेक करते हैं, ये हो गया स्विच। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि कॉस्ट इफेक्टिव टोपोलॉजी, कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा है। तो हमारा बस टोपोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव है। और हाँ चेक करते हैं कैसे, हाँ सही है। और मेंटेनेंस एक्सपेंसिव सेट स्टार होना चाहिए, क्योंकि स्टार हर एक कंप्यूटर के अलग से कनेक्शन देना पड़ता है। तो स्टार टोपोलॉजी हो गया, ये भी सही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा फ्लैग लेना है। फ्लैग लेने के लिए सबसे ऊपर चलते हैं, वहाँ लैब चालू करते हैं, उसमें देखते हैं। ये गेम की तरह है छोटा सा। तो इस लैब को चालू करते हैं, वेबसाइट जो है साइड में उसको खोलते हैं। तो उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं, बताया हुआ है कि रिंग टोपोलॉजी है, कैसे काम करता है। बीच से कोई कनेक्शन टूट जाए तो पूरा रिंग काम करना बंद कर देता है, उसी के बारे में समझाया हुआ। जैसे हमने यहाँ से तोड़ दिया तो पूरा कनेक्शन टूट गया, पूरा सिस्टम बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अगला है बस टोपोलॉजी। इसमें क्या है कि एक ही कनेक्शन पर सारे सिस्टम चलता है, एक ही रूट पर। अगर हमारा जो लोड बढ़ जाएगा तो ये क्रैश हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम प्रैक्टिस करते हैं। तो कंप्यूटर टू कंप्यूटर 4 करके हम रिक्वेस्ट भेजते हैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजने पर ये शट डाउन हो गया, पूरा सिस्टम क्रैश हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले टोपोलॉजी की तरफ। ये हमारा स्टार टोपोलॉजी है। इसमें क्या दिक्कत है कि सब एक ही जगह से जुड़े हैं, तो ये परफॉर्मेंस अच्छा होता है, कॉस्टली होता है। लेकिन किसी वजह से अगर हमारा एक राउटर टूट गया, ये सब मतलब पूरे सिस्टम बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि एक तरह का गेम की तरह है। तो अब यहाँ पर लास्ट टाइम में टेस्ट करने पर ये हमें मिल गया इसका फ्लैग को कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं वहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर फ्लैग हमारा कॉपी हो गया। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन को पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया, हाँ यहाँ पर है, ठीक है। इसको हम पेस्ट कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं अगले टास्क की तरफ। ये करेक्ट है, चलते हैं अगले टास्क की तरफ। और ये है सबनेट। सबनेट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझाया गया है ना, उसको पढ़िएगा। और उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये है कि नेटवर्क का स्मॉलेस्ट पीस क्या है, यह है सबनेट है। सबनेटिंग या सबनेट बोलते हैं। तो
वो है। और उसके बाद है हाउ मेनी बीट सबनेट में मास्क, जो सबनेट मास्क का कितना बीट होता है, ये 32 होता है। लेकिन चलिए हम ऊपर एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में, ये है कि एवरी 1-2 पीस सबनेटिंग यू डिटेक्टेड, है ना। ये सबनेटिंग जो हमने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। और बीट वाला यहीं पे कहीं वो भी लिखा होगा, चलिए उसको भी देखते हैं। ये देखिए नीचे लिखा हुआ 32 बीट। तो सेकेंड का हमारा जो क्वेश्चन है वो यही है 32 बीट। हम इसको पेस्ट कर लेते हैं या लिख लेते हैं, ठीक है, 32 बीट। और उसके बाद है कि सबनेटिंग मास्क 0 से 255 होते हैं। तो इसको भी ये देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 0 से 255, ठीक है। सभी में 0 से 255 होता है। इसको सबनेटिंग मास्क बोलते हैं। इसको हम इसका आंसर अपने ये लिख देते हैं 0 से 255। सबसे कम 0 होता है और मैक्सिमम 255 होता है, ठीक है। ये भी चेक कर लिया, ठीक है। और उसके बाद है स्टार ऑफ आइडेंटिफाई स्टार एंड नेटवर्क। स्टार एंड नेटवर्क में होगा नेटवर्क एड्रेस होना चाहिए। नहीं, नेटवर्क एड्रेस नहीं, होस्ट। चलिए ऊपर देखते हैं। नेटवर्क एड्रेस, हाँ क्या सही है? हाँ ये सही है, ये सही है, नेटवर्क एड्रेस बराबर है। उसके बाद है आइडेंटिफाई डिवाइस विद इन नेटवर्क। डिवाइस कैसे आइडेंटिफाई करता है? तो ये हमारा मैक एड्रेस से डिवाइस का आइडेंटिफाई करता है ना। तो इसको मैक एड्रेस है या दूसरा कुछ चेक करते हैं। मैक एड्रेस है, मैक नहीं होगा, होस्ट होगा, कंफ्यूजन है। चलिए ऊपर देखते हैं, थोड़ा सा होस्ट होना चाहिए, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए मैं बुक देख ऊपर कुछ पैराग्राफ देखते हैं। तो चलते हैं हम ऊपर। तो सबसे पहले हमें कहाँ पर है, ये होस्ट एड्रेस है, ठीक है। होस्ट एड्रेस मिल गया हमें, ये होस्ट एड्रेस है, क्लियर हो गया। अब यहाँ लिख लेते हैं होस्ट एड्रेस, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन, डिवाइस डाटा एंड अनदर नेटवर्क। तो ये है डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है। डिफॉल्ट गेटवे स्पेलिंग सही है, लग रहा क्या? गेटवे, गेटवे GE होगा, GAT होगा, GAT गेटवे। चेक करते हैं, स्पेलिंग गलत है लगता है। हाँ तो GAT डिफॉल्ट D, अच्छा DEFAULT, हाँ यहाँ गड़बड़ था, ठीक है। गेटवे यहाँ लिखते हैं, कुछ अच्छा ई छूट गया हमसे यहाँ पर, टी के बाद ई होना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर ई लिख देते हैं, हाँ ठीक है, अब क्लियर है। अब हम चलते हैं अगला टास्क की तरह, जो कि ARP है। ARP का मतलब होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, है ना। ARP इसका मतलब ये होता है। हम चलते हैं, और इसका क्या काम है इस बारे में, कि IP एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों को मैपिंग करता है, आइडेंटिफाई करता है दोनों को एक साथ। ये होता है ARP रिक्वेस्ट और ARP रिप्लाई। ये कैसे काम करता है उसमें थोड़ा सा पिक्चर में समझाया गया। तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये नीचे पूछ रहा क्वेश्चन में। ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसको कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में, इसको हम पेस्ट कर लेते हैं।
हमारा हो गया फर्स्ट का आंसर। क्लियर है? व्हाट कैटेगरी एआरपी पैकेट आस्क डिवाइस वेदर और नॉट स्पेसिफिक आईपी एड्रेस। तो इसका होगा रिक्वेस्ट होना चाहिए। रिक्वेस्ट गलत लिख रखे हैं, गलत हो गया स्पेलिंग। रिक्वेस्ट का होगा REQU, गड़बड़ हो गई क्या? स्पेलिंग गड़बड़ हो गया। REQUEST, ठीक है। चलिए हम इसको सही करते हैं। ये हो गया सही, चेक कर लिया, ठीक है। What address used as the physical identifier device? फिजिकल तो वही होगा माइक एड्रेस। फिजिकल एड्रेस है जो कि कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस है, इसको नीचे कर होता। आईपी एड्रेस तो चेंज होती रहती है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का आंसर आईपी एड्रेस ही होगा, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर है आईपी एड्रेस, और हम आईपी एड्रेस लिख देते हैं। ठीक है, अब इसका अगला हमारा जो टास्क है वो है DHCP। DHCP मतलब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें का डायग्राम है। डायग्राम बस सिंपल है, डायग्राम में कुछ सारा क्वेश्चन का आंसर है। तो जो पहला है व्हाट इज द टाइप पैकेट रिक्वेस्ट डिवाइस रिट्राइव एंड आईपी एड्रेस, तो इसका आंसर होना चाहिए जो सबसे ऊपर है DHCP डिस्कवर। शुरुआत तो वहीं से हो रही, तो डिस्कवर होना चाहिए। DHCP डिस्कवर, DHCP स्पेस डिस्कवर लिखते हैं। स्पेलिंग सही लग रही है, हाँ ठीक है, डिस्कवर लिखते हैं और हाँ चेक करते हैं, हाँ सही है। अगला क्वेश्चन है DHCP पैकेट सेंड वंस, तो यहाँ पर होगा DHCP रिक्वेस्ट होता है, होना चाहिए सर्वर रिक्वेस्ट भेजता है। हाँ स्पेलिंग गलत हो गया, फिर मेरा स्पेलिंग गलत हो गया। रिक्वेस्ट है ना, REQUEST, ठीक है, ये तो है ना, यही है REQUEST, ठीक है, ये भी सही हो गया। और टेस्ट है लास्ट, व्हाट इज द लास्ट डिस्कवर डिवाइस सर्वर, द लास्ट वाला जो दिख रहा है DHCP ACK, वही होना चाहिए इसका आंसर, ACK। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारा ख़त्म है, हम आ जाते हैं लास्ट में। अगला हमारा चैप्टर ये होगा, तो ये हमारा ये टास्क कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।